Hello students, today we are solving question number 7 to 11 from exercise 5.6. In previous video we have solved question number 1 to 6. In this video we are solving example 7. So in this question we are using trigonometric formulas. These formulas we are using in this example. So one time I will read cos 2t equal to 1 minus 2 sin square t, that we have studied in previous 11th class trigonometry. Cos 2t in terms of cos is 2 cos square t minus 1, and cos 3t equal to 4 cos cube t minus 3 cos t, sin 3t equal to 3 sin t minus 4 sin cube t, sin 2t equal to 2 sin t cos t. These formulas we are going to use in this example. Now our example is find dy by dx if x equal to sin cube t divided by root of cos 2t and y equal to cos cube t divided by root of cos 2t. ये u by v रूल फॉर्म में है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड dx by dt and dy by dt, and we have to divide the dy by dt by dx by dt. We will get dy by dx. So first we will find dx by dt. Here dx by dt equal to, now we have to use u by v rule, that is quotient rule. U by v dash equal to v u dash minus u v dash whole divided by v square. First we have to keep v as it is, u by v form. Here our u is sin cube t, v is root of cos 2t. So first v keep as it is, differentiation of u, minus u keep as it is, differentiation of v whole divided by v square. We have to find. So first write v as root of cos 2t into differentiation of sin cube t minus sin cube t को ऐसे ही रखो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ cos 2t. डिफ्रेंशिएशन के लिए मैं यहाँ पर डैश लगा रही हूँ, होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर. v स्क्वायर मीन्स रूट ऑफ cos 2t होल स्क्वायर. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप. आवर नेक्स्ट स्टेप इज cos 2t को ऐसे ही रखो, दिस इक्वल टू रूट ऑफ cos 2t ऐसे ही रखो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin cube t x raised to n फॉर्म, n x raised to n minus 1. n means here 3, x means sin t, 3 sin raised to 3 minus 2 is 2, 3 sin square t into differentiation of sin t. Differentiation of sin t is cos t plus here sin cube t को ऐसे ही रखो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ cos 2t, डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ cos 2t. फर्स्ट रूट का फार्मूला क्या होगा, रूट एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इज 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स, सो दैट इज डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ cos 2t. फिर हमें cos 2t का डिफ्रेंशिएशन करना होगा. cos 2t का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन 2t, फिर 2t का डिफ्रेंशिएशन, 2t का डिफ्रेंशिएशन होगा 2. अब यहाँ पर ये 2 विल गेट कैंसल, हियर माइनस साइन शुड कम, फार्मूला इज माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिलकर अब प्लस होगा, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसल, cos 2t होगा. हियर वी हैव टू टेक एलसीएम. ये डिनोमिनेटर में है और इस डिनोमिनेटर में यहाँ पर कुछ नहीं है, तो वी हैव टू टेक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस इनटू दिस. सो रूट ऑफ cos 2t, ये भी रूट ऑफ cos 2t है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू 3 sin स्क्वायर t cos t. ये माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में है, प्लस हो जाएगी sin क्यूब t इंटू sin 2t.
होल डिवाइडेड बाय, ये cos 2t का cos 2t ऐसे ही रखो। अब ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद डिनोमिनेटर में जो रूट ऑफ cos 2t आएगा उसे हम यहाँ लिखेंगे रूट ऑफ cos 2t। ये डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखते जाना है, इसे कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर sin 2t के प्लेस पर c, ये भी रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया। cos 2t, ये 3 को पहले लिखो, 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t, ये प्लस इस साइन क्यूब t को ऐसे ही रखो, फिर साइन 2t को हमें 2 sin t इंटू कॉस t लिखना है, 2 टाइम्स sin t इंटू कॉस t होल डिवाइडेड बाय, कीप डिनोमिनेटर एज इट इज, cos 2t रूट ऑफ cos 2t। ये नेक्स्ट स्टेप हमें यहाँ पर कॉमन देखना है। ये दोनों टर्म्स में जो कॉमन टर्म है उसे हमें सॉल्व करना है। तो कॉमन टर्म यहाँ पर साइन स्क्वायर t है और यहाँ भी हमें साइन स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ पर cos t है, यहाँ भी cos t हमें मिल जाएगा। तो वी आर टेकिंग कॉमन एज साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t, दिस इक्वल टू साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t। लेने पर यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3 cos 2t प्लस, ये तो हम पहले ही आउटसाइड ले चुके हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर t बाहर लिया है हमने, तो और यहाँ पर एक साइन t बच गया और यहाँ पर एक साइन t बच गया। ये 2 को आउटसाइड लिख लेंगे, तो 2 टाइम्स साइन स्क्वायर t, cos t already we have taken outside, 2 times sin square t we have taken outside, एंड 1 साइन, यहाँ पर एक साइन t बच गया और ये साइन t और 2 साइन स्क्वायर t यहाँ पर बच गया। होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखो, cos 2t रूट ऑफ cos 2t। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें ये cos 2t की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन में लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा फार्मूला साइन में है। ये cos 2t को हमें इन टर्म्स ऑफ साइन में लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल I have told you about the conversion of formulas in terms of sin cos. So take cos 2t in terms of sin. Cos 2t in terms of sin is 1 minus 2 sin square t. इस फार्मूले को हमें यहाँ पर लेना है, cos 2t इक्वल टू 2 sin square t, 1 minus 2 sin square t. This equal to sin square t cos t 3 into bracket 1 माइनस cos 2t के प्लेस पर हमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t लिखना है, प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर t होल डिवाइडेड बाय cos 2t रूट ऑफ cos 2t। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। दिस इक्वल टू साइन स्क्वायर टी कॉस टी। अब ये 3 को हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 1 3 माइनस 3 टू ज़ा 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखो, cos 2t रूट ऑफ cos 2t। अब यहाँ पर वी शैल ऑब्जर्व हियर
-6 टाइम्स साइन स्क्वायर टी प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर टी। यहाँ तो टर्म साइन स्क्वायर टी सेम है, इसे हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। -6 टाइम्स साइन स्क्वायर टी प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर टी कितना होगा? -4 टाइम्स 3 माइनस ये होगा, इसको सॉल्व करने पर -4 टाइम्स साइन स्क्वायर टी होगा। दिस इज साइन स्क्वायर टी कॉस टी होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखो, रूट ऑफ कॉस 2t। यह हमारा dx बाय dt हो गया। अब हमें dy बाय dt सॉल्व करना है। इन आवर क्वेश्चन our y is y equal to cos cube t divided by root of cos 2t। इसे भी u बाई वी रूल में ही हमें डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ u बाई वी डैश मीन्स डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू वी यू डैश माइनस यू वी डैश होल डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला अगेन वी हैव टू डिफ्रेंशिएट y। So dy with respect to t, सेम प्रोसेस, v को ऐसे ही रखो, रूट ऑफ cos 2t डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos क्यूब t माइनस cos क्यूब t को ऐसे ही रखो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ cos 2t होल डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। वी स्क्वायर मीन्स रूट ऑफ cos 2t होल स्क्वायर। इन नेक्स्ट स्टेप रूट ऑफ cos 2t को ऐसे ही रखो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos क्यूब t, सो x रेज टू n फॉर्म n x रेज टू n माइनस 1, देन cos का डिफ्रेंशिएशन, सो 3 टाइम्स cos स्क्वायर x cos स्क्वायर t एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos t इज माइनस साइन t। नेक्स्ट माइनस cos क्यूब t को ऐसे ही रखो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ cos 2t, फर्स्ट रूट का डिफ्रेंशिएशन हमें करना है। रूट का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट cos 2t, देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos 2t इज माइनस साइन 2t, अगेन डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2t इज 2, here 2 will get cancel, whole divided by v square। v square means here root and square will get cancelled, so cos 2t, again you have to take LCM of this one, cross multiplication, root of cos 2t into root of cos 2t, it will become root of cos 2t whole square, again square and root will get cancelled। अब ब्रैकेट में क्या बचा है? 3 cos स्क्वायर टी, इस माइनस साइन को बाहर लो, -3 को बाहर लो तो cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ये माइनस माइनस प्लस होगा, cos क्यूब टी इंटू साइन 2t यहाँ पर बच जाएगा, होल डिवाइडेड बाय, ये जो डिनोमिनेटर है हमारा वो होगा cos 2t, एंड अगेन ये जो एलसीएम लेते होल डिवाइडेड बाय आएगा, वो यहाँ पर, वो स्टेप यहाँ पर आएगा, रूट ऑफ cos 2t। सो यहाँ पर -3 cos 2t को ऐसे ही रखो, सिर्फ यहाँ पर हमें ये वैल्यू चेंज करना है। फार्मूला वी हैव टू यूज हियर, सो -3 cos 2t ब्रैकेट में बच जाएगा cos स्क्वायर टी साइन टी प्लस cos क्यूब टी। अब यहाँ साइन 2t के प्लेस पर हमें 2 साइन टी इंटू cos t लिखना है, बिकॉज साइन 2t इक्वल टू 2 साइन टी इंटू cos t होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखो, cos 2t रूट ऑफ cos 2t।
In next step we have to take multiplication system common. So common यहाँ पर cos square t है और sin t है, यहाँ पर भी cos square t मिल जाएगा, sin t मिल जाएगा. So take common as, in this step we can take cos square t, sin t common. Here also we will get cos square t and sin t common. Then keep minus 3 cos 2t as it is in this step. So cos square t sin t is common, minus 3 cos 2t remains here. In this step cos square t already we have taken, 1 cos t will remain, and here 1 cos t, cos square t, keep 2 as it is, and sin t is also common. So in this step cos square t and sin t we have taken outside. So cos square t 2 will remain, 2 cos square t will remain, keep denominator as it is. So in next step, here 2 cos square t minus 1 is there. So take cos 2t. So we need cos 2t in terms of cos because we are having cos here. So cos 2t is in terms of cos is 2 cos square t minus 1. So write cos 2t as 2 cos square t minus 1. Keep this same as it is. Minus 3 cos 2t is 2 cos square t minus 1 plus 2 cos square t, keep it as it is, divided by denominator same, divide. In next step we are multiplying minus 3 by 2, 3 to the 6, and 3 into 1 minus minus plus 3, 2 cos square t. Here minus 6 cos square t is there plus 2 cos square t is there. So minus 6 times cos square t plus 2 times cos square t is minus 4 times cos square t here. So in next step we are dividing dy by dt and dx by dt. This is our dy by dt, and dy by dx equal to dy by dt divided by dx by dt. So take dy by dt first, this step, cos square t sin t minus 4 times cos square t and plus 3 here. So and this is dx by dt. So denominator will get cancelled. 1 cos square t will get cancelled with this one cos, 1 sin t will get cancelled with this one. So cos t into this term, sin t into this term in next step. So cos t into 3 is 3 cos t minus 4 cos square t. In denominator sin t into 3 is 3 sin t, sin t into 4 sin square t is 4 sin cube t. Again one formula, trigonometric formula is coming, 3 sin t minus 4 sin cube t is sin 2t, and 4 cos cube t minus 3 cos t is cos 2t, cos 3t. So टेक माइनस साइन आउटसाइड. यहाँ पर हमें ये स्टेप इधर चाहिए, ये स्टेप इधर चाहिए, इसलिए माइनस साइन कॉमन ले लो, ये पॉजिटिव हो जाएगा. सो माइनस विल बिकम प्लस एंड प्लस विल बिकम माइनस. सो 4 cos cube t minus 3 cos t is cos 3t, and 3 sin t minus 4 sin cube t is sin 3t. So cos 3t by sin 3t is cot 3t.